साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हमारे स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो सर, आज की चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पर। बिहार के, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, एक गर्म माहौल है पूरा, और यहाँ कुछ एक वोट चोरी का मुद्दा भी है, और दूसरा पीछे कुछ सोशल अपडेट हैं कि जिस तरह से वहाँ एक खबर भी चल रही है कि जो वहाँ उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उसको बीएसपी के कैंडिडेट ने समर्थन कर दिया, सरेंडर कहिए। और उस पर जो कांग्रेस के जो बहुजन समाज वाले जो उनके वक्ता हैं, वो बड़ा उसको हाईलाइट कर रहे हैं, या इस तरह की चीज़ों को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं कि जिससे ये प्रतीत हो जाए कि बहुजन समाज पार्टी मायावती जी का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में भाजपा को समर्थन है, ये कहने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पे। और जो कांग्रेस में जो क्योंकि कांग्रेस वालों को तो बहुजन कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, दलित ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। वो तो दलित ही रहेंगे, दलित नेता हैं। गांधी के हरिजन और दलित, गांधी के दलित के हरिजन भी। गांधी तो हरिजन ही कहता था ना। हाँ, वो तो हरिजन बड़ा खुश उसने तो नाम ही हरिजन दिया, नाम ही दिया तो मेरे हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ वो लगभग ठीक ही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब। तो बात करेंगे डॉक्टर जेके गौतम साहब से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जेके गौतम साहब का। क्या कहना है डॉक्टर साहब? बड़ा चर्चा हो रही है इस पर, बताएं। देखिए, बिहार का जो इलेक्शन है उसमें बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, नहीं, बहुत सारी रूमर्स हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, और वो किसी भी तरीके से जो एक मुद्दे होते हैं जी, जो जनहित के मुद्दे होते हैं, वो जनहित के मुद्दे पे है ही नहीं। प्रधानमंत्री से लेके होने वाले सीएम तक, ठीक है, चाहे वो तेजस्वी हो या और कोई भी हो, उनकी सबकी लैंग्वेज जो है सब अलग है, सबके विचार अलग हो गए। लेकिन उसमें एक नया पेच फंस रहा है कि कुछ लोग हैं जो अभी कांग्रेस में गए, नहीं, तो उन्होंने एक बीएसपी पार्टी को, बहन कुमारी मायावती जी को एक टारगेट बना रखा है। यानी वो बिहार के इलेक्शन में भी वो पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब उसमें एक अभी जो हमने देखा कि कल से एक ट्रेंड हुआ है, एक हमारे उदित राज हैं, पहले तो रामराज थे, नाम उनका रामराज था। जब देखा कि रामराज से बात नहीं बनेगी, और ये जो समाज है, ये जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज में भी जो अम्बेडकरवादी है जी, जो बाबा साहब संविधान से, काशीराम से बड़ा प्रेम करते हैं, और तमाम महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी पे वो चलने की कोशिश कर रहा है, चल भी रहा है, वो 22 प्रतिज्ञाओं के साथ भी है, उसका शोषण भी होता है, उसी के हिसाब से उसको शोषण भी होता है। तो उन्होंने एक ट्रेंड बदला, और वो अपना नाम उन्होंने रामराज छोड़ के उदित राज रख लिया जी। और एक ऐसा शख्स जो बहुत सारे परिसंघ बनाता है, समाज को चंदा लेता है, लूटता है, नहीं, और परिसंघ बना के वो जब देखता है कि अब राजनीति का टाइम आ गया है, मलाई खानी है, नहीं है, चप्पलें उठानी है, और समाज को धोखा देना है, महापुरुषों को धोखा देना है, अम्बेडकरवाद को धोखा देना है, पेरियारवाद को धोखा देना है, कबीर, संत रविदास, जितने भी हमारे महापुरुष, उन सबको धोखा देना है, वो चुपके से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और दिल्ली से के लोकसभा इलेक्शन में बाकायदे वो जीतते हैं और बीजेपी पार्टी में जाते हैं, और 5 साल तक बीजेपी के वो भक्त बन के रहते हैं, वहाँ सारे काम करते हैं क्योंकि जो बीजेपी में काम होते हैं। और तो पार्टी का ही करना ही पड़ेगा ना, चाहे किसी भी पार्टी में जाएगा। नहीं, बहुजन को मानने वाला आदमी, जो बाबा साहब की बात करने वाला आदमी, पेरियार की बात करने वाला आदमी, वो बीजेपी में नहीं जा सकता। वो किसी और पार्टी में जरूर जा सकता है, नहीं, लेकिन बीजेपी में नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से उदित राज जी बीजेपी में गए, और हमारे उस 5 साल तक जो शोषण हुआ, बहन बेटियों का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, लूटपाट हुआ, सुसाइड किया लोगों ने, और 5 साल में कभी भी उनका समाज के प्रति एक मतलब कभी आवाज़ नहीं उठाई, और कभी रोड पे नहीं, ना ही उनके साथ खड़े हुए, और सरकार में भी उनका कुछ नहीं रहा।
वो तो कहते हैं मैंने 600 पार्लियामेंट में क्वेश्चन किए उस टाइम बहुजन समाज के लिए। अगर 6 क्वेश्चन भी किए हो तो बहुत बड़ी बात है। 600। अब चक्कर क्या है ना, एक जो आदमी, मायावती जी का एक महिला है, वो तो मैं तो महिला ही नहीं, एक सीएम को तो छोड़ दीजिए अलग, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मायावती जी का गला घोट के मार देना चाहिए, नहीं, एक आदमी एक महिला से, एक बहुजन समाज की महिला से और देश की एक आइकॉन है, वो भी ऐसा नहीं है अभी कमज़ोर है, लेकिन एक वक्त था कमज़ोर नहीं थी, लेकिन आज भी वो एक्स सीएम तो है ही है, लेकिन एक एक्स सीएम को आप गला घोटने की मारने की बात कर रहे हो। और अभी आपने जो बीड़ा उठाया कांग्रेस में जाके बदनाम करने का पूरी तरीके से, और आप कह रहे हो कि मुंगेर जिले का, मुंगेर का ही है वो, मुंगेर ज़िले में जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र सीट है, विधानसभा 164 पे, जो आशीष आनंद, ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को आशीष आनंद ने समर्थन कर दिया है। इन्होंने ये कहा, जो अभी ये चल रहा है कांग्रेस में, कि बीएसपी ने सीधा मायावती जी ने, बीएसपी ने वहाँ बीजेपी को समर्थन कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। आशीष आनंद को हाईजैक किया हुआ है, लालच दिया हुआ बीजेपी ने, डराया धमकाया हुआ है। आशीष आनंद ने जैसे ही सम्राट अशोक को सरेंडर किया, बीएसपी ने उसी टाइम पे 5 नवंबर को टर्मिनेशन लेटर दे दिया, पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। जब पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया तो बीएसपी का समर्थन कैसे हो गया, खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, जो माघोपुर, जो एक सीट है राघोपुर विधानसभा में तेजस्वी यादव जहाँ से हैं, तेजस्वी यादव 2 जगह से लड़ रहे हैं, तो राघोपुर सीट भी है। राघोपुर सीट पे खुद बहन जी ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया है, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया है, और वहाँ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तेजस्वी यादव जी के रिक्वेस्ट करने पर बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतारा, और वहाँ प्रत्याशी किसने उतारा, इंडिया गठबंधन के ही मेन घटक ने, नहीं, केजरीवाल जी ने तेजस्वी यादव के सामने अपना प्रत्याशी उतारा है। आप कभी बी टीम बताते हो, नहीं, कभी सी टीम बताते हो, कभी ई टीम बताते हो। सवाल ये है कि आप एक ऐसी पार्टी को बदनाम कर रहे हो, नहीं, जिसने बीजेपी का विरोध किया है, हर जगह विरोध किया है, नहीं, हर जगह विरोध किया, कभी समर्थन नहीं किया। और एक और बात है, वोट चोरी का बहुत बड़ा चल रहा है बिहार के अंदर। मुद्दे तो है नहीं, अब नहीं है, मुद्दे तो सारे खत्म है। वहाँ एक कोई प्रधानमंत्री कट्टे की बात कर रहे हैं, दूसरा तलवार की बात कर रहा है, एक 10,000 रुपये बांट रहा है, एक कह रहा है मैं 30,000 रुपये दूंगा, यही तो चल रहा है। स्कूल की बात नहीं, कॉलेज की बात, मेडिकल कॉलेज की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात, महिला सुरक्षा की बात कहीं नहीं हो रही है। रामविलास पासवान का, अभी आपने उसका बेटा चिराग पासवान का अपने स्कैंडल देखा, अभी एक महिलाओं को लेकर जो हुआ है, अभी वो हुआ उनका धमकाने का। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है वो इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है। और वोट चोरी का जो ये अभी मुद्दा उठाया है, राहुल गांधी ने बड़ा जोर शोर से कांग्रेस उठा रही है, और हमारे जो अभी जो कुछ साथी गए हुए हैं, नहीं, कांग्रेस में वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा उठा रहे हैं। तो ये वोट चोरी का मुद्दा इस देश में आज से नहीं हुआ है। देश आज़ादी के बाद में, जब देश में पहला इलेक्शन हुआ 1952 में, जब पहला इलेक्शन हुआ, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने जब इलेक्शन लड़ा, दादर से लड़ा, तो ये मानो कि 74,000 वोट कांग्रेस पार्टी ने वह कैंसिल कराए बाबा साहब को हराने के लिए। अरे, और बाबा साहब ऐसे नहीं कि रूमर है, बाबा साहब ने 74,000 वोट के लिए 18 पेजों का पिटीशन डाला हाई कोर्ट में। वो कोर्ट में गए, चुनाव आयोग को दिया उन्होंने कहा कि मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है, नेहरू ने धोखा किया, गद्दारी की है, मुझे हरवाया गया है। बाबा साहब को इसलिए हरवाया गया उनके ही पीए से कि बाबा साहब पार्लियामेंट में नहीं पहुंच जाए। और दूसरा, ये जो आज बैलेट चोरी की जो बात कर रहे हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, और नेहरू परिवार से बहुत अच्छे रिलेशन, नेहरू के बहुत ही चहेते। रामपुर में जब वो इलेक्शन हुआ और वहां से वो प्रत्याशी थे, 20,000 वोट से हार चुके थे, 20,000 वोट से। दिल्ली से नेहरू फोन करते हैं डीएम को, कहते हैं कि मुझे किसी भी हालत में ये आदमी दिल्ली में चाहिए, किसी भी हालत में।
एनी कॉस्ट। डीएम पूरा पालन करता है प्रधानमंत्री के आदेश का, और बत्ती को गुल कर दिया जाता है, लाइट भगा दी जाती है। और लाइट भगने के बाद में क्या होता है कि जो बैलेट पेपर था, जो वोट थी, उनको गड्ढमड कर दिया जाता है, रला दिया जाता है, मिस कर दिया जाता है। और उसके बाद में मौलाना अब्दुल कलाम को वहाँ से, कलाम जी को जीत के दिल्ली भेज दिया जाता है। तो ये पार्टी, मतलब आज अगर बीजेपी चोरी कर रही है, आज अगर बीजेपी पे एलिगेशन है और वो कर रही है, वो तो कह रही है हम कर रहे हैं, नहीं है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में कहा हमने ईवीएम का यूज़ किया, और वो तो कह भी रहे हैं लोग कि हम ईवीएम का यूज़ करते आए, करेंगे। तो ये तो सिखाया किसने? कांग्रेस ने। आज इस देश में जो भी चीज़ है, जो भी SC ST माइनॉरिटी OBC महिला, अगर कहीं पे परेशानी है, बेरोजगारी है, तो केवल कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने वो स्थिति पैदा करी है देश में। आज अगर बीजेपी सत्ता में है तो मंदिर के रास्ते से आई है, मस्जिद के रास्ते से आई है। और वो रास्ता किसने दिया? वो रेड कारपेट किसने बिछाया? वो बिछाया हमारे राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस ने, ताकि इस देश में कोई SC ST OBC पार्टी डेवलप ना कर जाए, कोई पार्टी ना आ जाए। विचारधारा सेम है, विचारधारा वही जो RSS की है, वही कांग्रेस की विचारधारा थी। बदला कुछ भी नहीं है, आज भी कुछ नहीं बदला है। राहुल गांधी जितना बात करते हैं संविधान की, जितना बाबा साहब की बात कर रहे हैं, वो खरे नहीं उतर रहे उस पर कहीं भी। और जितने भी लोग जा रहे हैं ना, ये जो भी लोग गए हुए हैं, वो कम से कम ईमानदारी की बात करें, संविधान की बात करें। नहीं, अरे आप अपना रखिए ना, आपके पास क्या है? नहीं, आप बहन जी को टारगेट करते हो, मायावती को, BSP को टारगेट करते हो। अरे सीखो उससे। नहीं, चारों तरफ से हमले हैं। और आप गठबंधन की बात कर रहे हो कि वहाँ गठबंधन होना चाहिए। OBC साहब ने क्या किया? इलेक्शन से 3 महीने पहले आपसे कहा OBC ने कि मेरी 5 सीटें हैं, मुझे 5 सीटें ही दे दो। नहीं, मैं बदनाम होना नहीं चाहता, फिर बाद में आप कहोगे कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं, जैसे एलिगेशन लगाते हैं। जी। लेकिन क्या किया राहुल गांधी ने, क्या किया तेजस्वी ने, क्या किया महागठबंधन ने? उस आदमी को यूं ने लिया, नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम है, वो माइनॉरिटी है, और फिर उन्होंने अपना अलग गठबंधन में गए वो। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो बताइए, ये सब तो ठीक है, तो चलता रहेगा, लेकिन अगर आप आज के हालात को देखें तो इस तरह से तो भाजपा को सत्ता से कभी हटाया ही नहीं जा सकता। किस कीमत पे, किस कीमत पर हटाएंगे? आपको ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। अगर OBC को आप नहीं लोगे, अगर आप OBC जैसे कोई जो ताकतवर, जो उसका एक वर्ग है, अगर आप जाति धर्म की राजनीति कर रहे हो, जाति के आधार पर तो दे रहे हो आप वहां जो दे रहे हो, जाति के आधार पर दे रहे हो। नहीं, आप सीट जो बांटते हो, टिकट बांट रहे हो, जाति के आधार पे हो रहा, धर्म के आधार पे हो रहा। तो जब धर्म की, जाति की बात आएगी तो 5 सीटें पहले थी उनके पास में। नहीं, उस आदमी को आपने क्यों नहीं लिया? कोई रीजन है इसका? मतलब आप नहीं चाहते कि सत्ता परिवर्तन हो। जो बीजेपी, जिसकी एक मतलब पार्टी में कोई खाली नाम की पार्टी है, और उसको भी उन्होंने टिकट देके गठबंधन में जोड़ लिया, तो आप सीख रहे हो क्या? भी सीख रहे हैं मोदी जी से, क्या सीख रहे? मोदी जी सबको जोड़ रहे हैं, चोर उचक्कों को भी, सबको, जितने भी जो आ रहे हैं, सबको लेके वो साथ चल रहे, और उसमें कहीं ना कहीं कामयाब है वो। नहीं भाई, जिस पार्टी को जानता नहीं था वो उनके साथ मिल गई है, और जो पार्टी हाईलाइट है उनको आप बिल्कुल भी गले नहीं लगा रहे। तो उसका जो फॉलोवर है, नहीं, उसको जब मुस्लिम पे अत्याचार होता है तो उसकी आवाज कौन उठाता है? OBC उठा रहे, नेचुरल है। जी चलिए डॉक्टर साहब, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम निकाला हमारे डॉक्टर साहब ने। और साथियों, आपने उनका जो पूरा एक डाटा लेकर के बोलते हैं, पूरा तथ्यों को लेकर के बोलते हैं, जिसकी तैयारी वो पहले पूरा इतिहास को खंगालते हैं, और हर मुद्दे पर अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब का। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम देश से जुड़े मुद्दों को और बहुजन समाज से जुड़े मुद्दों को, अपने नेताओं से जुड़े मुद्दों को भी आप तक पहुंचा सकें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, जितना भी हो पाए। धन्यवाद। हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।